तो देखो, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आप एडिक्टेड हैं भी या नहीं, या आपका वर्क ही इतना है कि आपका नॉर्मल स्क्रीन टाइम 6 से 8 घंटे तक पहुंच जाता है। तो सिंपल सी 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप एडिक्टेड हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि आप मोबाइल चलाने के लिए 5 मिनट का बोलते हो। आप अपने आप को बोलते हो कि बस यार 5 मिनट फ़ोन चलाऊंगा, फिर इसके बाद रख दूंगा, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो यस, आप एडिक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपको उस चीज़ के बिना, आपको स्मार्टफोन के बिना ऐसा लगता है, अंदर से बुरा फील होता है, आप अपने आप को डल महसूस करते हैं, अंदर से आपको बुरा फील होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आप मोबाइल चलाने के बाद आपको अंदर से बहुत गिल्ट महसूस होता है, आपको बुरा लगता है कि यार 5 मिनट का बोला था, 2 घंटा निकल गया, इसके चक्कर में मैंने अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पाया, मैं अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाया, मैं अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाया। अगर आपको अंदर से ऐसा गिल्ट महसूस होता है मोबाइल चलाने के बाद, तो यस ब्रो, आप एडिक्टेड हैं। तो देखो, ये तो पता लगा लिया कि आप एडिक्टेड हैं या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 4 स्टेप में अपन लोग इसका सॉल्यूशन समझेंगे। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि यस, हम एडिक्टेड हैं। हम मोबाइल फ़ोन को बिना किसी कारण के ही बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं। 5 मिनट का बोल के 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं और पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले हमें करना होगा, हमें ना अपने आप से कहना होगा कि हाँ, मैं एडिक्टेड हूँ, लेकिन अब मैं इस एडिक्शन पर काम करूँगा। और आपको ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना है, यस आई विल चेंज माई सेल्फ। इससे क्या होगा? इससे आप ना लोगों को बता रहे हैं कि मैं एडिक्टेड हूँ और अब मैं इस एडिक्शन पर काम कर रहा हूँ। तो इससे, ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से आपके ना 65% चांस है कि आप उस एडिक्शन को छोड़ दें। तो देखो, अगले स्टेप में हमें अपने डोपामीन को शिफ्ट करना है, यानी हमें जब भी मोबाइल फ़ोन चलाने की तलब लगे तो उसी टाइम हमें अपने दिमाग को कहीं और शिफ्ट कर देना है। आप चाहे जिम कर लो, आप बाहर निकल जाओ, चाहे नॉर्मल वॉक करने लगो, लेकिन आपको मोबाइल फ़ोन नहीं उठाना है। आप स्टार्टिंग में आप बार बार फेल होंगे, आप बार बार फ़ोन उठाएंगे, आपको ना हार नहीं मानना है। आप एक बार उठाएंगे, 2 बार उठाएंगे, तीसरी बार आप ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे या जिम करने लगेंगे। और जिस दिन आप जिम करेंगे या बाहर जाएंगे मोबाइल फ़ोन ना उठाकर, तो आप उस दिन देखना आपकी फीलिंग क्या बहुत अलग होगी। कि जब भी हमें मोबाइल फ़ोन चलाने की तलब लगे, हमारा मन मोबाइल फ़ोन की तरफ जाने को कहे, हमें उसी टाइम अपने डोपामीन को शिफ्ट करना है। हमें या तो जिम करने लगना है या बाहर निकल जाना है, बस हमें फ़ोन नहीं उठाना है। स्टार्टिंग में बहुत बार फेल होंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ड्रग एडिक्ट के ऊपर। उनसे कहा गया था कि आपका जब भी ड्रग कंज्यूम करने का मन करे, आपको जिम करने लगता है। शुरुआत में तो किसी ने जिम नहीं किया, बार बार वो फेल हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने जिम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि अब वो कम ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स को कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 अपना यह है कि हमें अपने डोपामाइन को शिफ्ट करना है। इससे क्या होगा? आपका डोपामाइन लेवल कम होगा और आप धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन को उतना यूज करेंगे जितना आपको ज़रूरी है। आप जैसे ही अपने डोपामाइन को शिफ्ट करोगे तो आप फील करोगे कि यार मेरे पास तो बहुत सारा खाली समय बचा हुआ है, बहुत सारा खाली टाइम है। तो आपको ना एक लिस्ट बनानी है 3 चीज़ों की जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। जैसे कि हो सकता है आपको 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, आपको 50 मिनट के लिए जिम जाना है, आपको 25 मिनट के लिए ये रनिंग करनी है, या कुछ भी हो सकता है जो आपको चाहिए वो लिखो। जैसे मेरे को स्टडी करनी है, 2 महीने में 25 चैप्टर को ख़त्म करना है। दूसरा, मेरे को डेली पोस्ट करना है। तीसरा, मेरे को जब भी मेरे पास खाली टाइम हो तो मेरे को तभी एक्सरसाइज करना है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको पूरी तरह से मोबाइल छोड़ना नहीं है, आपको बस अपने स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना है। जितना आप वर्क करते हैं उस हिसाब से आपको चलाना है, पूरी तरह से नहीं छोड़ना है।
तो अभी तक अपन ने 3 स्टेप को समझ लिया। पहला, एक्सेप्ट योरसेल्फ, आपको खुद को ये मानना पड़ेगा कि यस तुम एडिक्टेड हो। दूसरा स्टेप, आपको अपने डोपामिन को शिफ्ट करना है। आप जैसे ही डोपामिन को शिफ्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारा खाली टाइम बचेगा, जिसके लिए आपने 3 गोल को सेट किया है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। अब स्टेप नंबर 4 है कि आपको यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री ऑफ कर देना है एंड इंस्टाग्राम की फीड को रीसेट करके रीबिल्ड करना है। आपको फीड में सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करना है जो आपको एक्चुअली में देखना है, फालतू का स्क्रॉल नहीं करना है। और एक बात का ध्यान रखें, ये प्रोसेस प्रैक्टिस मांगती है। ये एक दिन में नहीं होगा कि आप सोचें कि नहीं भाई एक दिन में हम चारों स्टेप फॉलो कर लेते हैं। आप एक दिन, ठीक है, आप एक दिन में सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन आप फिर से वही करने लगेंगे। ये प्रोसेस टाइम मांगती है। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है।